अब इस धरती को अगर माँ कह दिए, अगर रिस्पेक्ट दे दिए, वंदना कर दिए, इनको अगर सजदा कर दिए, इनका इबादत कर दिए, तो क्या गलती है भाई। सामाजिक जो ये होता है, सब सिस्टम होता है, सारा कुछ हमें यहाँ मिला है। तो ये धरती हमारा जान से प्यारी है, माँ से भी प्यारी है। आज नहीं बोलेंगे तो कल बोलेंगे। तो ये मन में वो गाना गुनगुना रहे हैं, बोलबो ना गो আর কোনো दिन ভালোবাসো তুমি मोरे। आपको खुद बोलना चाहिए कि भाई हम इस देश का खाते हैं, इस मिट्टी का, तो इसी देश का गाएंगे, ना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का गाएंगे। भारत रत्न लता दीदी अपना जुबान से बोल के गई है कि धन्य हो गया मेरा जीवन कि अपने कार्यकाल में, अपने जीवन काल में नरेंद्र मोदी साहब जैसा ईमानदार प्रधानमंत्री अपनी आंखों से देख ली। हम लोग तो खुल करके डंके की चोट पर वंदे मातरम बोलेंगे और भारत माता की जय भी बोलेंगे। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। वंदे मातरम जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है, इसको गाने से कहीं ना कहीं सम्मान और गौरव की भावना जो मन में आती है। पर कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि वंदे मातरम तो छोड़िए, हम भारत माता की जय तक नहीं बोलेंगे, क्योंकि मज़हब अलाउ नहीं करता, मज़हब ये इजाज़त नहीं देता कि खुदा के अलावा किसी और के सामने सजदा किया जाए। और भारत माता जो कि हम पूजनीय नहीं मानते, हम तो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, पर माता नहीं मानते इस देश की माटी को। तमाम बातें ऐसी भी हुई जब संसद भवन के अंदर ये कहा गया कि वंदे मातरम थोपा जा रहा है इस देश के मुसलमानों पर। तो ये प्रश्न उठता है कि जो राष्ट्रीय गीत है हमारे देश का, उसको गाने से अगर कोई परहेज करता है और ये कहता है कि सरकार थोपने का प्रयास कर रही है, तो किस तरीके से देखते हैं भारतवासी के तौर पर? देखिए, भारत माता के वंदे मातरम क्या है? देखिए, ये धरती को नमन करना, धरती को प्रणाम करना। इस धरती से सारा कुछ हमें मिलता है, जल से लेकर के अन्न से लेकर हर चीज़। अब इस धरती को अगर माँ कह दिए, अगर रिस्पेक्ट दे दिए, वंदना कर दिए, इनको अगर सजदा कर दिए, इनका इबादत कर दिए, तो क्या गलती है भाई। ये शरीर पंच तत्वों से बना है और ये एक दिन इसी मिट्टी में, इसी धरती में दफन हो जाएगा, इसी में जो है पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। तो क्या दिक्कत है? वंदे मातरम जो है ना, हमारा भाषा में कहा जाता है प्रणाम, मुसलमानी भाषा में कहा जाता है सलाम। तो क्या दिक्कत है भाई? इस धरती को अगर हम प्रणाम कर दिए, अपना मातृभूमि जहाँ जन्म लिए हैं, जहाँ पले बड़े हैं, जहाँ हर प्रकार का हमें जो गुण हमें मिला है, खाने पीने से लेकर के रहने का, बैठने का, चलने का, सामाजिक जो ये होता है, सब सिस्टम होता है, सारा कुछ हमें यहाँ मिला है। तो ये धरती हमारा जान से प्यारी है, माँ से भी प्यारी है, तो बहुत महान है। तो ये जो नहीं बोल रहे हैं, आज नहीं बोलेंगे तो कल बोलेंगे। तो ये मन में वो गाना गुनगुना रहे हैं, बोलबो ना गो আর কোনো दिन ভালোবাসো তুমি मोरे। वो कभी और बोलेंगे, वो ये वाला गाना गुनगुना रहे हैं। आज नहीं बोलेंगे तो कल बोलेंगे। नहीं, पर वो तो कहते हैं कि थोपा जा रहा है सरकार द्वारा कहीं ना कहीं। जब हमें इस देश का संविधान इस बात की आज़ादी देता है कि हम चाहे वंदे मातरम बोलें चाहे ना बोलें, तो सरकार कौन होती है ज़बरदस्ती थोपने वाली किसी के ऊपर? कोई सरकार थोप नहीं रहा है भाई, ये तो आपका श्रद्धा का चीज़ है। आपको खुद बोलना चाहिए कि भाई हम इस देश का खाते हैं, इस मिट्टी का, तो इसी देश का गाएंगे, ना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का गाएंगे। पर कई सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि जो वंदे मातरम का गायक नहीं, भारत में रहने के लायक नहीं, तो कहीं ना कहीं थोपने का ही प्रयास है। नहीं सर, ये देखिए, इन लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं और हमारा सरकार है, बहुत साफ सुथरी सरकार है, बहुत सही सरकार है, बहुत अच्छा चल रहा है देश, सभी को लेकर के चलती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है। मोदी सरकार जो है आज हर जगह परचम लहरा रहा है, नई नई इबारत रोज लिख रहा है और पूरी भारत का मुस्तकबिल चेंज करने का काम ये जो मोदी सरकार किया है। तो आज देखिए, पूरा कायनात जो है ना, भारत की सरजमी को चूम चूम करके सजदा कर रही है और कह रही है कि ऐसा तो कभी हम वजीर आजम, ऐसा प्रधानमंत्री हम जीवन काल में नहीं देखे। और हमारा भारत रत्न लता दीदी अपना जुबान से बोल के गई है कि धन्य हो गया मेरा जीवन कि अपने कार्यकाल में, अपने जीवन काल में नरेंद्र मोदी साहब जैसा ईमानदार प्रधानमंत्री अपनी आंखों से देख ली। पर मौलाना मदनी ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि वंदे मातरम जो कोई भी कहता है वो कहीं ना कहीं मुर्दा कौम का है, तो इसलिए अपने लोगों को उन्होंने समझाया कि अगर तुम मुर्दा कौम के नहीं बनना चाहते तो वंदे मातरम बोलने से परहेज करें। कैसे देखिए, ये भड़काने वाला बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ऐसे कोई भी बोल देगा अपना बच्चों को कि भाई तुम मत बोलना, माँ को प्रणाम मत करना, बाप को प्रणाम मत करना, है तो गलत बात है ना। ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए उनको। पता नहीं क्या सिस्टम से बोल रहे हैं, राजनीतिकरण से बोल रहे हैं कि क्या, हमको पता नहीं। लेकिन हम लोग तो खुल करके डंके की चोट पर वंदे मातरम बोलेंगे और भारत माता की जय भी बोलेंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।